तो फिज़िक्स की अगर हम जब बात करते हैं तो फिज़िक्स बेसिकली ग्रीक का वर्ड है, जहाँ पे ग्रीक से एक वर्ड लेके आए हैं फ्यूजेस। फ्यूजेस इसका मतलब होता है नेचर। ग्रीक जो है, ग्रीक से वर्ड आया था फ्यूजेस, FUSIS, जिसमें मतलब था इसका नेचर। तो बेसिकली फिज़िक्स क्या है, एक नेचुरल फिनोमिनास को, जो हम नेचुरल फिनोमिना जितने भी ये होते हैं, नेचुरल अकरिंग फिनोमिना जो भी होते हैं, वो सारे नेचुरल अकरिंग फिनोमिनन को जो हम पढ़ते हैं या देखते हैं अपने लाइफ में, जो हमारे आसपास हो रहे हैं, हमारे पूरे लाइफ टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं, वो सब हम क्या है, फिज़िक्स ही है। जैसे कि आप बात करें कि एक रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन, इसमें भी फिज़िक्स है। इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिस्पर्जन होता है प्रोसेस, रिफ्लेक्शन होता है। बेसिकली ये TIR, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन और TIR भी होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन भी होता है। तो बेसिकली बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें ही क्या हैं, फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो फिज़िक्स एक बेसिकली एक साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में, साइंस को हम जब पढ़ते हैं तो हमने तीन चीज़ों में डिवाइड करते हुए देखा है। जैसे कि हम बेसिकली पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमारी बुक्स में लास्ट में कुछ चैप्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, तो उसको हम इन्वायरमेंटल साइंस का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस फिज़िक्स के कोर्स में हम ये देखेंगे कि बेसिकली हम अपने जो स्टार्टिंग करेंगे वो बिल्कुल बेसिक, यानी क्लास 9th के बेसिक से हम क्लास 12th तक जाएंगे। अलग अलग इसके सेशंस होंगे कि 9th क्लास के लिए अलग, 10th के लिए अलग, 11th के लिए अलग और 12th के लिए अलग। तो बेसिक जो फंडा है वो हमारा बेसिक अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है फिज़िक्स का। फिज़िक्स के अंदर एक्चुअली हम अगर देखें तो बहुत से लॉज हैं और बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। ये सारी हम बात करने वाले हैं, जो मेन हमारा पार्ट है फिज़िक्स का, जिसके अंदर हम फिज़िक्स में मेन पार्ट की अगर बात करें तो हम अब पढ़ेंगे। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ पेज को, ताकि हमें थोड़ा आसानी से जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ इसलिए। ठीक है, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, बाद में डिस्क्रिप्शन में, या फिर अलग से मैं अटैच कर दूंगा, या फिर मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें नोट्स वगैरह दिख जाएंगे। वो तो अभी पहले नहीं, पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझिए कि फिज़िक्स का है क्या, बेसिक फिज़िक्स में है क्या। तो बेसिक फिज़िक्स में हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी है, क्योंकि देखिए क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, सपोज़ करिए मैं मार्केट गया, और मार्केट जाने के बाद मैंने किसी से बोला कि मुझे भाई, अब मैं डेयरी शॉप पे गया हूँ, जैसे मिल्क लेने गया, और मैंने उससे भैया भैया 2 मिल्क दे दो, या 3 मिल्क दे दो, 4 मिल्क दे दो, तो उससे वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे चाहिए क्या है ना। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि जब वही मैं किसी का क्लोथ लेने गया और मैंने उससे बोला भैया 5 क्लोथ दे दो, अरे 5 क्लोथ किस साइज़ में दे दो, या सपोज़ करिए मैंने यूनिट भी पढ़ ली तो मैंने डिफाइन नहीं किया कि भाई यूनिट्स को कैसे पढ़ना है, या किस यूनिट को किसके संग मेजर करना है, किस में लगाना है। मैंने उससे बोला भैया 5 लीटर कपड़ा दे दो, तो ये तो कभी होता ही नहीं है ना, 5 लीटर कपड़ा तो कभी आज तक सुना ही नहीं है। या भैया 2 मीटर दूध दे दो, तो वो क्या करेगा, जग लेके वो पानी फैला देगा, कहेगा नाप लो 2 मीटर हो गया। नहीं हो सकता, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, क्योंकि गलत यूनिट यूज़ कर रहे हैं ना हम। ठीक, तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर क्या आता है कि हम सारी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, क्या लॉज ऑफ फिजिक्स को। यानी कि अगर हम बात करें तो हम सीधी साथ लिखेंगे इसमें, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर used to describe the laws of physics are known
फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो यूज़ कर रहे हैं हम किसको, लॉस को डिफाइन करने के लिए, किसके, फिजिक्स के, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, कुछ स्टैंडर्डाइज यूनिट होती हैं, उनकी वजह से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटीज सी, देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हो गई, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट है, केल्विन में करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे, ठीक है, फ़ारेनहाइट में करोगे, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, इस फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। पहला है जो है वो है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है जो है वो है बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। अब ये चीज़ें क्या हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डिपेंडेंसी, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अभी हमने क्या बात करी थी, अगर हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्यों पढ़ रहे हैं कि फिजिकली जो चीज़ मतलब जो हम जैसे मेजर करने लायक जो चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज़ करिए कि कितना इम्पैक्ट लग रहा है किसी चीज़ पे, या टेम्परेचर क्या है उसका, ठीक है, प्रेशर कितना हो रहा है, कितना वर्क, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी मेजर करना पड़ेगा कि कितना हो रहा है ना। सपोज़ करो कि किसी ने बोला कि भाई व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क, तो वही टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर क्या, फिजिकल क्वांटिटी। अब टेम्परेचर मेजर किससे करोगे, तो उसके लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जो उस टेम्परेचर को मेजर कर सके। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमारे लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर रही हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन किस पे, दो चीज़ों पे। पहला एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक डायरेक्शन की तरफ बताएगा फिजिकल क्वांटिटी, जो डायरेक्शंस देंगी। हमने बहुत नाम सुना होगा और यही यहाँ पे इसको डिफाइन करता है, जो कि एक पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर। इस पर हम बाद में आएंगे क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, भी तो हम केवल समझ रहे हैं स्केलर और वेक्टर। दूसरा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी, एक तो आएंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, या जिसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक बिल्कुल। और इसी का दूसरा जो होगा वो होगी डिराइव्ड। मेन हमारी जो स्टार्टिंग है वो हम करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, यानी कि कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं इनको फंडामेंटली बताया गया है कि भाई इन्हीं क्वांटिटीज़ का यूज़ करना है। अच्छा, फिजिक्स में हम जब पढ़ते हैं बेसिकली तो हमें एक चीज़ पता चल रहा है, याद होनी चाहिए, कि फंडामेंटली केवल 7 क्वांटिटीज़ को ही डिफाइन किया गया है। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी ड्राइव की हैं। देखिए फंडामेंटल माने होता है बिल्कुल बेस, कि कहाँ से वो क्वांटिटीज़ को लेके आए हैं, क्या है, मतलब एग्जैक्ट, मतलब अगर ये 4-5 चीज़ें मुझे पता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे एक कोई भी चैप्टर जैसे मैथ में होता है तो हमें अगर बेसिक फॉर्मूला उसके बारे में पता हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें बेसिक फॉर्मूलेज याद हैं उसके, है ना। या जैसे सपोज करिए मुझे इंग्लिश पढ़ना है या मुझे इंग्लिश का, तो मुझे बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक मजबूत करने के लिए अल्फ़ाबेट्स मुझे याद होने चाहिए, पूरे ABCD, है ना। तो उसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि हैं वो फंडामेंटल, और कितनी है, ये 7 है। कितनी है, 7 क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल हैं। ठीक, जो कि हमारे, अच्छा ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी हो जाएंगी, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डायरेक्शन, थोड़ा सा देख लीजिए स्केलर को वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या है कि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर मोशन, तो मोशन के अंदर स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज़ होंगी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जिसमें आपका क्या कहते हैं, केवल आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। अभी हम पढ़ते हैं उसको करेंगे, ठीक है, अभी सुनिए बस केवल कि मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा यानी वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन। बेस्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए मैं बोल रहा हूँ कि राम वॉक्स 25 मीटर, तो राम कितना चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, कुछ डायरेक्शन नहीं दिया उसने, राम 25 मीटर चल रहा है। तो 25 जो चल रहा है ना वो मीटर, वही तो उसकी क्वांटिटी है, मैंने एक आइडेंटिफिकेशन हो गया ना,
कि राम 25 मीटर चलता है, कहाँ चलता है ये कहीं डिफाइन नहीं किया। अब मैं बोल दूँ राम वॉक्स 25 मीटर टूवर्ड साउथ, तो अब मेरे पास एक चीज़ पता चल गई मुझे कि राम 25 मीटर तो चल रहा है, जो कि किस में डायरेक्शन में, साउथ में, तो हम उसे बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब आइए चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बेसिक ऑन द डिपेंडेंसी, हमें देखिए इतने सबसे इससे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है मेन, अगर हम CBSE के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, मतलब CBSE का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक, तो इतना कोई वो चीज़ नहीं। अब मेन अगर देखें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी ही है। ठीक, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। आप चाहें तो नोट संग में लिख बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इशू है मेरे, ठीक है। यूनिट